क्या कियानू रीव्स का नाम पहले चक स्पेंडिया होने वाला था? कियानू रीव्स एक्टिंग और एक्शन के अलावा और कौन कौन सी चीजों में माहिर हैं? क्या विनोना राइडर और कियानू रीव्स एक्चुअली बिहाइंड द सीन मैरिड हैं? कौन से देश के अंदर एक्चुअली कियानू रीव्स को बैन किया गया है? और क्या है कियानू रीव्स के पर्सनल लाइफ और उनकी ट्रेजेडीज की कहानी? इस बात में कोई शक नहीं है कि मिस्टर ब्रेथ टेकिंग ऑल्सो नोन एज कियानू रीव्स के हम सब बहुत बड़े फैन हैं। लेकिन डे टू डे लाइफ में बहुत ही ऐसे कम मौके आते हैं जिसमें हम अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज के बारे में अच्छे से जान पाते हैं और उनसे इंस्पिरेशन ले पाते हैं। नॉट टू वरी बिकॉज आज की वीडियो शुरुआत करने वाली है गेमों को हिंदी पर 15 फैक्ट्स की एक सेलिब्रिटी स्पेशल सेक्शन, और इस सेक्शन की शुरुआत हम सबके फेवरेट कियानू रीव्स से करने वाले हैं। तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। मिस्टर ब्रेथ टेकिंग ऑल्सो नोन एज कियानू रीव्स का जन्म 2 सितंबर 1964 को बेरूत लेबनान में हुआ था, जिसमें उनकी मां पैट्रिसिया रीव्स एक्चुअली एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर और परफॉर्मर थी। वहीं पर उनके पिता सैमुअल नोनल रीव्स जूनियर एक्चुअली एक नेटिव हवाईयन थे जो चाइनीज, इंग्लिश, आयरिश और पुर्तगीज डिसेंट के थे। और कियानू रीव्स के यहाँ पर नाम में कियानू का मतलब हवाईयन में कोल्ड ब्रीज ओवर द माउंटेन यानी पहाड़ पर एक ठंडी हवा का झोंका है। वहीं पर कियानू रीव्स की नेशनैलिटी भी अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्ट है, जहां पर पैदा होने के बाद उन्होंने अपनी जिंदगी के कई सारे मोमेंट्स को अलग अलग कंट्रीज में बिताया है। जहां पर 1966 में जब उनकी मां ने उनके पिता के साथ डाइवोर्स किया था तो वो उन्हें अपने होम टाउन सिडनी ऑस्ट्रेलिया लेकर चली गई थी, जिसके कुछ समय बाद वो उन्हें अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में लेकर गई थी, जहाँ पर उनकी माँ पैट्रिशिया ने पॉल एरन नाम के एक फिल्म डायरेक्टर से शादी की। और ये कपल कियानू रीव्स को लेकर 1971 में कनाडा शिफ्ट हो गया और यहीं से उनके टीनेज ईयर्स से उनके काइंड ऑफ करियर की शुरुआत हुई और वो अब भी अमेरिकन के बजाय एक कनेडियन सिटीजन ही हैं। कियानू रीव्स ने हमेशा अपने आप को हाई स्कूल के दौरान एक बहुत ही प्राइवेट किड बताया था और उन्होंने कई बार खुद को रैम्बंशियस यानी अनकंट्रोल बिहेवियर वाला भी बताया है, जिसके कारण उन्होंने अपने जमाने में 4 बार हाई स्कूल्स बदले थे और वो अपने स्कूल के जमाने में डिस्लेक्सिया से भी जूझते थे, जिसके कारण वो पढ़ाई में भी उतने अच्छे खासे नहीं थे। लेकिन फाइनली उन्हें कनाडा के दे ला साले कॉलेज में एडमिशन मिला, जहाँ पर उनका ध्यान आइस हॉकी के गोलकीपर के रूप में लग गया और वहाँ पर वो हॉकी में इतने ज्यादा अच्छे थे कि उन्होंने खुद तो हॉकी खेला ही था, साथ ही साथ उन्होंने कई सारे हॉकी क्लब्स को भी कोच भी किया था। वहीं पर कनाडा ओंटारियो की हॉकी लीग के अंदर द विंडसर स्पिटफायर्स टीम के अंदर उन्हें खेलने का मौका तो मिल ही रहा था, साथ ही साथ उन्हें कैनेडियन ओलंपिक टीम के अंदर भी हॉकी के लिए अप्रोच किया गया था। लेकिन उन्होंने एक्चुअली यहाँ पर अपने करियर के रूप में एक्टिंग और परफॉर्मेंस को चुना। कियानू रीव्स के एक्टिंग की शुरुआत बहुत ही छोटा सा था, जहां पर उन्होंने 1983 में एक कोका कोला कमर्शियल में अपना डेब्यू किया था और बाद में 1984 में उन्होंने कैनेडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन के अंदर आने वाले टीवी शो गोइंग ग्रेट में एक करस्पॉन्डेंट की भी नौकरी की थी और फाइनली 1984 में उन्होंने टेलीविजन सीरीज हैंगिंग इन में अपना एक्टिंग डेब्यू दिया। और जब 1985 में ओंटारियो कनाडा के उन्होंने रोमियो एंड जूलियट की एक स्टेज परफॉर्मेंस में मर्कितियो का रोल प्ले किया, तब से उन्होंने अपने कई सारे स्टेज परफॉर्मेंस के अंदर भी अपीयर होना चालू किया और यहीं से उन्होंने 80s के जमाने में कई सारी टीन सेंट्रिक मूवीज के अंदर काम करना चालू किया, जिनमें फेमस थी 1988 की द नाइट बिफोर, द प्रिंस ऑफ पेंसिल्वेनिया, 1988 की परमानेंट रिकॉर्ड और 1989 की पेरेंटहुड। लेकिन फाइनली 1991 में आई मूवी बिल एंड टेड्स बोगस जर्नी ने कियानू रीव्स की पॉपुलैरिटी को एक्चुअली बहुत ज्यादा ऊपर किया। कियानू रीव्स जब 1980s के दौरान लॉस एंजलिस में पहली बार आए थे तो उनका पहला नाम एक्चुअली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन रहा था, जहां पर इस नाम के कुछ ज्यादा एग्जॉटिक साउंड करने की वजह से यहां पर उन्होंने अपने नाम को चेंज करने का फैसला भी किया था, जहां पर कई सारे कास्टिंग कॉल्स के दौरान उन्होंने केसी रीव्स, चक स्पेंडिया और पेज टेम्पल्टन 3 नाम को भी इस्तेमाल किया था। लेकिन बाद में फाइनली उन्होंने अपने नाम को अपनाया और उसी से वो फेमस हुए। अब जैसा कि कियानू रीव्स की मदर एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी थी, उनकी जान पहचान बहुत सारे बड़े सेलिब्रिटीज के साथ भी थी और ऐसे ही वन ऑफ द फेमस सेलिब्रिटीज थे अमेरिकन रॉक स्टार एलिस कूपर, जहां पर वो उनके घर में उनसे बचपन में मिलने भी आते थे और उन्हीं के ओवरऑल परफॉर्मेंस और पर्सोना ने कियानू रीव्स को परफॉर्मिंग आर्ट्स और म्यूजिक के अंदर घुसने का इंस्पिरेशन दिया।
और जैसा कि मैंने आपको अभी अभी एक्सप्लेन किया कि कियानू रीव्स का इंटरेस्ट म्यूजिक में भी था, कियानू रीव्स ने ब्रीफली अपने डॉग स्टार नाम के बैंड में बैकअप और लीड वोकल्स के रूप में भी परफॉर्म किया था। साथ ही साथ वो गिटार में भी काफी माहिर थे और इस बैंड को उन्होंने 1991 के दौरान रॉबर्ट मिलहाउस के साथ शुरू किया था और ये बैंड बेसिकली अल्टरनेट रॉक बैंड था जो 1991 से लेकर 2002 तक एक्टिव था। क्या रियल लाइफ में कियानू रीव्स और विनोना राइडर एक्चुअली मैरिड हैं? वेल, इस बात की थ्योरी 1992 के ब्रैम स्टोकर ड्रैकुला मूवी से शुरू हुई थी, जिसे डायरेक्ट किया था फ्रांसिस फोर्ड कोपला ने, जहां पर इस मूवी के दौरान इन दोनों ही एक्टर्स के कैरेक्टर्स जॉनथन और मीरा हार्कर एक दूसरे से शादी करते हैं और यहाँ पर एक्चुअली एक पूरे के पूरे प्रीस्ट को बुलाकर पूरे रोमेनियन क्रिश्चियन रीति रिवाज के साथ इस पूरी सेरेमनी को इस मूवी के अंदर फिल्माया गया था, जहां पर खुद इस फिल्म के डायरेक्टर फ्रांसिस फोर्ड कोपला इस थ्योरी को मानते हैं। लेकिन अभी तक इस बात को कंफर्म नहीं किया गया है कि बिहाइंड द सीन यहाँ पर कियानू रीव्स और विनोना राइडर के असली नाम का इस्तेमाल किया गया था या उनके कैरेक्टर्स का। कियानू रीव्स ने कई बार अपनी जेनरोसिटी का सबूत दिया है, लेकिन जब बात आती है सैलरी की तब इस चीज के बारे में फैंस को ज्यादा एहसास होता है, जिसमें सबसे पहले उन्होंने 1997 में एल पचिनो के साथ द डेविल्स एडवोकेट मूवी में काम करने के लिए अपनी सैलरी कम करवाई थी और ऐसा उन्होंने सन 2000 की रिप्लेसमेंट मूवी के अंदर भी जीन हैकमैन के लिए किया और वहीं पर 2003 में समथिंग गॉट अ गिव में जैक निकल्सन के लिए भी किया और कई बार एक्टर्स के साथ काम करने के लिए उन्होंने ऑलमोस्ट अपने एक्टिंग को फ्री भी किया था। साथ ही साथ मैट्रिक्स के सीक्वल्स के अंदर बेहतरीन विजुअल इफेक्ट्स और कॉस्ट्यूम डिजाइन का ख्याल रखते हुए उन्होंने अपनी फीस में से 70% तक की सैलरी को कम करवाया था। इसके अलावा कियानू रीव्स एक बहुत बड़े बाइक कलेक्टर और बाइक एंथुसियास्ट भी हैं और यहाँ पर उनकी बाइक्स को लेकर पैशन की शुरुआत हुई थी जर्मनी में, जहाँ पर उन्होंने बाइक को चलाना सीखा था और अपनी पहली बाइक को खरीदा था और यहीं से वो 1973 की अपनी नॉर्टन कमांडो बाइक को यूएस में लेकर आए थे। आज फिलहाल उनका बाइक्स को लेकर पैशन एक अलग ही लेवल पर पहुंच चुका है, जहां पर कैलिफोर्निया में वो एक कस्टम बाइक कंपनी को ओन करते हैं जिसका नाम आर्क मोटरसाइकिल कंपनी है। एंड ऑफ कोर्स मोटर बाइक का पैशन हो बिना किसी इंजरी के साथ ऐसा तो हो ही नहीं सकता और यहाँ पर बिहाइंड द सीन मोटर बाइक के चलते ही कियानू रीव्स को कई सारे नंबर्स ऑफ इंजरीज को भी झेलना पड़ा था, जहाँ पर उन्होंने अपने कई सारे दांत भी तोड़े हैं और अपना एंकल भी फ्रैक्चर किया है। साथ ही साथ उन्होंने अपना स्प्लीन भी रप्चर किया था, जिसके कारण उन्हें सर्जरी का भी सामना करना पड़ा था। अब कियानू रीव्स ने सिर्फ और सिर्फ मूवीज और म्यूजिक पे ही नहीं बल्कि राइटिंग में भी अपना हाथ बहुत ज्यादा आजमाया है, जहां पर उन्होंने खुद की पोएट्री भी पब्लिश की है और अलेक्जेंड्रा ग्रैंट के साथ मिलकर उन्होंने ओड टू हैप्पीनेस में कई सारे पोयम को खुद लिखा था, जहां पर अलेक्जेंड्रा ग्रैंट ने इलस्ट्रेशन किया था। इसके अलावा इन्होंने एक साथ मिलकर 2016 की शैडोज नाम की किताब में भी काम किया था, जिसमें कियानू रीव्स के कई सारे फोटोज का भी इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा कियानू रीव्स ने अपनी खुद की को रिटन कॉमिक बुक भी पब्लिश की है, जिसका नाम है बिजर्कर, जो एक्चुअली 2021 में बूम स्टूडियोज के अंदर पब्लिश हुई थी और चर्चाएं तो ऐसी भी हैं कि हो सकता है कि नेटफ्लिक्स के अंदर इसकी अपनी एक सोलो प्रोजेक्ट भी डेवलप हो सकती है, जिसमें खुद कियानू रीव्स लीड में नजर आ सकते हैं। अब कियानू रीव्स के इतने इंस्पिरेशनल और डाउन टू अर्थ बिहेवियर के पीछे आखिर क्या रीजन हो सकता है? वेल, इसके पीछे रीजन है उनका पर्सनल लाइफ, जो शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, जहां पर एक्चुअली 1998 में कियानू रीव्स ने जेनिफर मारिया साइम्स नाम की डायरेक्टर डेविड लिंच की असिस्टेंट को डेट करना शुरू किया था और 1999 में इनकी एक बेटी भी हुई थी जो एक स्टिल बॉर्न थी और ज्यादा लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर पाई और इस इंसिडेंट के कुछ ही हफ्तों बाद इन दोनों का ब्रेकअप हो गया और फाइनली 2001 में जेनिफर साइम की एक कार एक्सीडेंट में बहुत ही बुरी तरह से मौत हो गई। सबसे सैड बात तो ये है कि इस दौरान जेनिफर साइम्स और कियानू रीव्स दोबारा एक साथ आना चाहते थे और मैट्रिक्स मूवी की सीक्वल की शूटिंग के दौरान ही उन्हें जेनिफर साइम्स के फ्यूनरल को भी मैनेज करना पड़ा था। इसी इंसिडेंट ने कियानू रीव्स को एक बहुत बड़ा शॉक दिया, जिसका असर उनकी जिंदगी में आज तक देखने को मिलता है। लकीली 2009 में उनकी मुलाकात अलेक्जेंड्रा ग्रैंट से हुई, वही जिनके साथ मिलकर उन्होंने पोयम लिखी थी और अपनी किताब को इलस्ट्रेट करवाया था। कियानू रीव्स ने तभी से अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल बिलीफ्स को ज्यादा फोकस पर रखा है और वो गॉड, इनर फेथ और पैशन में विश्वास करते हैं।
लेकिन इतने बेहतरीन और ब्रेथ टेकिंग पर्सनैलिटी को किसी देश में सेंसर भी किया जा सकता है? वेल, चाइना जैसी कंट्री में ये चीज पॉसिबल है। एक्चुअली उन्होंने 2022 में अपनी बीट पोएम पुल माई डेज़ी को यूएस में मौजूद तिब्बत हाउस में एक वर्चुअल बेनिफिट कॉन्सर्ट में रिसाइट किया था, जो बेसिकली एसोसिएटेड है एक्साइल्ड तिब्बतियन स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा से। एंड ऑफ कोर्स चाइनीज पॉलिटिक्स के चलते यहाँ पर चाइना में अलग अलग स्ट्रीमिंग साइट से कियानू रीव्स की कई सारी मूवीज को बैन करना चालू कर दिया गया और ऑफिशियली कियानू रीव्स की मूवीज को चाइना में नहीं चलाया जाता है। इसके अलावा अगर बात की जाए अवार्ड्स एंड नॉमिनेशंस की, तो यहाँ पर कियानू रीव्स को अपने करियर में तकरीबन 28 नॉमिनेशंस मिली थी, जिनमें से 12 उन्होंने जीते हैं, जिनमें शामिल है 4 MTV मूवीज एंड टीवी अवार्ड्स जो उन्हें 1992 से लेकर 2000 तक पॉइंट ब्रेक, स्पीड और मैट्रिक्स के लिए दिए गए थे। और वैसे तो उन्हें कभी किसी बड़े अवार्ड या नॉमिनेशन के लिए सेलेक्ट नहीं किया गया था, लेकिन उनकी रील और रियल लाइफ की पर्सनैलिटी ही फैंस के बीच में उनकी पॉपुलैरिटी का कारण है। जहां पर 2001 से लेकर 2002 के बीच में फोर्ब्स ने उन्हें 100 सेलिब्रिटीज की लिस्ट में 36 और 49 की रैंकिंग भी दी थी। साथ ही साथ 2005 में उन्हें अपना हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम का स्टार भी दिया गया। और तो और द हॉलीवुड रिपोर्टर के हिसाब से साल 2016 तक अपनी द मैट्रिक्स फ्रेंचाइजी से कियानू रीव्स ने तकरीबन $250 मिलियन की कमाई की थी, जो उस हिसाब से उन्हें वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्टर्स में से एक बनाता है। साथ ही साथ 2020 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने उन्हें इस सदी के 25 सबसे ग्रेटेस्ट एक्टर्स की लिस्ट में भी जगह दी है। सो गाइज, ये थे कियानू रीव्स की जिंदगी से जुड़े हुए 15 अननोन फैक्ट्स जो मुझे लगा एज अ फैन मुझे शेयर भी करने चाहिए और आपको जानना भी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और हाँ, कमेंट्स में आप जरूर बताइएगा कि आप कियानू रीव्स के बारे में और क्या क्या जानते हैं, और आप और कौन कौन से सेलिब्रिटीज के फैक्ट्स इस चैनल पर देखना चाहेंगे। हमारी आने वाली ऐसे ही ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के बीच में जितना उसको उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।